हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज बारी है पॉलिनोमियल चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 की। बेटा आज हम जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अगर हमें दो जीरोस गिवन हो तो उन जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। बेटा पिछली दो वीडियोस में हमने पॉलिनोमियल पार्ट के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, हमने जाना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ हमने कुछ बहुत ही अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन भी किए थे। और उन दोनों वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बेटा आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, उसमें मैं आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बेटा हमारे जितने भी वीडियोस हैं आपको सारे वीडियोस जो हैं वो सीक्वेंस वाइज मैनर में देखने हैं। आप सारे वीडियोस को एक एक करके सीक्वेंस वाइज मैनर में देखते रहिए। जैसे क्वेश्चंस आपको कराते रहते हैं वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस घर पे करते रहिए। यकीन मानिए आप मैथ्स के मास्टर हो जाएंगे और एग्जाम में इन टाइप के क्वेश्चंस के अलावा बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सो फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है तो उन दो जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros, then the quadratic polynomial is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha beta plus alpha beta. If alpha and beta are the zeros, then the quadratic polynomial is given by x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. ठीक है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको दो जीरोस गिवन है, एक जीरो है आपका अल्फा, एक जीरो है आपका बीटा, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसे आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 and 5, also verify the relationship between zeros and coefficients। आपको क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए गए हैं। क्या जीरोस है, 3 और 5, और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। और पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसे आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके, ये जो पॉलिनोमियल हमें पता करना है उसके दो जीरोस गिवन है। तो एक जीरो को हम क्या मान लेंगे, अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है 3, और दूसरे जीरो को हम क्या मान लेंगे, बीटा, जिसकी वैल्यू क्या है 5। ठीक, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी मैंने आपको बताया तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी है 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 5, 3 प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 3 इंटू 5। ठीक, बस जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी दी हुई है उसमें क्या करना है, आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज को पुट कर देना है। बस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यही क्या आ गया, आपका पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू ली 3 और 5, और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा में पुट किया,
और हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है ना, तो आधा क्वेश्चन अभी हमारा कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो आइए देखिए वो वेरीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 3 + 5। ठीक है, यानी कितना होगा आपका 8। अच्छा अगर फॉर्मूले से हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/, -b/। यहाँ पे जरा देख लें, अगर इसे हम ax² प्लस bx प्लस c से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू क्या हो जाती है 1, b की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी -8 और c की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा हमारी 15 हो जाती है। ठीक है, a की वैल्यू 1 हो जाती है, b की वैल्यू -8 हो जाती है और c की वैल्यू हमारी 15 हो जाती है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे बेटा -b/, तो b की वैल्यू क्या है -8, तो माइनस तो आप पहले लगाइए, फिर -8/a, a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम मैन्युअली वैल्यूज पुट कर रहे हैं तब भी सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और अगर हम फॉर्मूले से जा रहे हैं तब भी जीरो क्या आ रहा है 8 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। ठीक, अच्छा अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 5, 3 × 5 क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे अपन, फॉर्मूले से जाएंगे, है ना। अल्फा बीटा क्या होता है हमारा c/a, क्या होता है c/a, c की वैल्यू क्या है भाई 15 और a की वैल्यू क्या है आपकी 1, तो ये भी क्या आ गया 15 आ गया। तो आप देख रहे हैं वैल्यूज पुट कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी 15 आ रहा है, और अगर हम कोफिशिएंट के हिसाब से ले रहे हैं c/a तब भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तब भी हमारे क्या आ रहे हैं ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई। भाई कितना आसान क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4, also verify the relationship between zeros and coefficient। ठीक है, आपको जीरोस दिए हुए हैं 2/3 और -1/4, तो आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और उसके बाद वही पुराना रिलेशनशिप फाइंड वेरीफाई करनी है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो पहला काम क्या है हमारा, पहला काम है हमारा इसका पॉलिनोमियल फाइंड करने का। तो भाई अल्फा की वैल्यू अपन को क्या दी हुई है 2/3, बीटा की वैल्यू क्या दी है भाई -1/4। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम है हमारा अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने का। एक्चुअल में क्या है हमें करना भी यही चाहिए कि पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो, उसके बाद जो है आपका पॉलिनोमियल की आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आप पुट कर लो, इससे आगे के लिए आपकी आसानी रहेगी। वो आप देखो कि वो कैसे आसानी रहेगी आगे के लिए आपके पास। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा रखेंगे यहाँ पे 2/3 प्लस माइनस का 1/4। ठीक है जी, माइनस का 1/4। अच्छा यहां से आप देखेंगे तो 2/3 और -1/4। अच्छा इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा बेटा 12। ठीक है ना, 3 4 12, 4 2 8 और 4 3 12। तो यहां से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वो आपकी कितनी हो जाएगी 8 - 3 5/2, क्या आ जाएगी आपकी 5/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अल्फा बीटा फाइंड करेंगे। अच्छा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 2/3 और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -1/4। तो यहाँ से आप देखिए 2 2 4 ये गया और आपका कितना आ गया -1/2 3 6। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड हो चुकी है। अच्छा अब हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो हमारा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका x² - अल्फा प्लस बीटा x
प्लस अल्फा। ठीक है ना, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, अब क्या है, अब जो ये वैल्यूज निकली है अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, इसको सिंपली क्या कर देना है, इसके अंदर आपको पुट कर देना है। ठीक है जी, तो पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी निकली है 5/12। ठीक है ना, तो यहां से रखा 5/12 एक्स और यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकली है -1/6। ठीक है जी, लेकिन आप इसे देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कोफिशिएंट जो आ गए वो फ्रैक्शन में आ गए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा बेटा 12। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर और ये माइनस का 5x और यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2, तो क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है जी। अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ये नहीं है। ठीक है जी, आपको जो डिनोमिनेटर दे रखा है उस डिनोमिनेटर को आपको क्या कर देना है, एक तरीके से डिस्कार्ड कर देना है, इग्नोर कर देना है। जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो क्या होगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, जो पॉलिनोमियल चाहिए था वो ये होगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से आपने जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे फाइंड किया। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, है ना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है हमारा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब जब हमने जीरोस का सम किया था तो क्या आया था 5/12 आया था, नहीं आया था। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/12। ठीक है, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले से जाए तो क्या होता है भाई माइनस बी अपॉन, है ना, माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई -5 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5/12। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया है, इस पॉलिनोमियल को अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारी 12, b की वैल्यू क्या है हमारी -5 और c की वैल्यू क्या है हमारी -2। ठीक है ना, तो ये सारी हमारी वैल्यूज है। तो आप देख रहे हो, चाहे आपने वैल्यूज पे पुट की थी तब जो है जीरोस का जो सम आया था वो कितना आया था 5/12 और आप देख रहे हैं फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है -5/12। ठीक है ना, सॉरी 5/12। अच्छा, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या गिवन है आपको -1/6 गिवन है कि नहीं गिवन है। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/6 जब वैल्यूज पुट करने पे आया था। ठीक है जी। अच्छा, अब आप किसके लिए जाएंगे, अब आप जाएंगे क्या कहते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला आपका क्या है सी अपॉन, क्या है आपका सी अपॉन है भाई। सी की वैल्यू क्या है -2 और ए की वैल्यू क्या है 12। यहाँ पे हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/6। तो आप देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस भी दोनों तरीकों से सेम आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ रहा है दोनों तरीकों से सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारी जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो चुका है और हम लिखेंगे रिलेशन वेरीफाई। ठीक है बेटा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is √2 and product of zeros is -12, hence find the zeros of polynomial। ठीक है, तो बेटा हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि हमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है -12। तो हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के बाद उस पॉलिनोमियल के हमें जीरोस भी फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान है ये क्वेश्चन, देखिए किस तरीके से करते हैं और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांस होते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहां पे मुझे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है मेरे पास, हम लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है मुझे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा मुझे क्या दिया है यहां से -12। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की क्या है भाई √2, तो क्या हो जाएगा √2x। अच्छा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -12। तो बेटा यही है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
3 लाइन में क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। अच्छा अब काम आता है क्या कि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। हमें क्या करने हैं, इस पॉलिनोमियल के बेटा जीरोस फाइंड करने। तो कैसे फाइंड करेंगे, वही पुराना, देखिए ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो भाई इसके जो हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर किससे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट से करेंगे, ठीक है जी। तो हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे क्या है √2 है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 12 हो जाए, ठीक है जी। तो इसके क्या हो जाएंगे बेटा 3√2 और 2√2, 3√2 और 2√2। देखिए 3√2 और 2√2, इसको अगर माइनस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा। अच्छा और 3√2 और 2√2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 क्या आएगा 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है जी। तो देखिए 3√2 और √2 हमें ऐसे दो नंबर्स मिल गए हैं जिनका माइनस करने पे हमारा √2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 12 आ रहा है। बेटा मिड टर्म स्प्लिट के द्वारा जो फैक्टराइजेशन मेथड से आप फैक्टर्स निकालते हैं वो भाई साहब बहुत जरूरी है। उस पर कमांड बना लीजिए, 20 25 30 40 क्वेश्चन जो है उसी के कर डालिए, उसके बाद ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अच्छे से करने में मजा आएगा, ठीक है जी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर हमें चाहिए √2, तो हम क्या करें 3√2 माइनस 2√2 एक्स और माइनस 12, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2√2x और माइनस 12, ठीक है जी। अच्छा यहां से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन हमारा आ जाएगा x और हमारा क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 3√2, ठीक है बचेगा हमारा। अच्छा और यहां से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, यहां से अगर हम कॉमन लेने की कोशिश करें, बेटा यहां से कॉमन लेना पता है मुश्किल लगता है बच्चों को कि भाई कैसे कॉमन ले। तो भैया यहाँ देखो x बच रहा है तो यहाँ भी कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि x बचे। तो x का जो पड़ोसी है जो उससे चिपक के खड़ा हुआ है 2√2 उसको कॉमन ले डालो x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 3√2, क्योंकि भाई 2√2 और 3√2 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 12 आया है, और इसमें से जब 2√2 बाहर निकल आएगा तो क्या बचेगा 3√2 बचेगा, ठीक है जी ये बचेगा आपका, ठीक। अच्छा अब x माइनस 3√2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, क्या ले लेंगे x माइनस 3√2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2√2, क्या बचेगा x प्लस 2√2, ठीक है जी। तो देखिए किस तरीके से हमने फैक्टर्स इसके निकाल दिए। अब हमारा काम क्या है, इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। पहले एक फैक्टर है आपका x माइनस 3√2, उसे 0 के बराबर रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से 3√2, फिर x प्लस 2√2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 2√2। तो देखिए हमारे दोनों जो जीरोस हैं वो फाइंड हो चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3√2 और माइनस का 2√2। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।